हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी चौधरी। सो रिसेंटली आदिपुरुष रिलीज़ हो गई है। बहुत से लोगों ने मूवी देख ली होगी और हम देख रहे हैं कि आदिपुरुष का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है क्योंकि मूवी जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही किसी को। एक्चुअल में बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो क्यों ये मूवी पसंद नहीं आ रही? ऐसी क्या गलतियाँ मेकर से हो गई हैं जिसकी वजह से ये मूवी पसंद नहीं की जा रही, और ऐसा क्यों माना जा रहा है कि इसमें रामायण का अपमान हुआ है? सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डायलॉग्स की। देखो क्या सोचकर इन्होंने ये डायलॉग्स लिखे, ये डायलॉग्स बुलवाए, इतने बुरे बुरे और इतने वर्स्ट डायलॉग जो है किसी ने भी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। ठीक है, जब लोग आदिपुरुष देखने जा रहे थे या गए तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से थे कि हम कभी भी रामायण देखते हैं। ठीक है, आप देख लो, रामलीला ही जब लोग देखते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं के साथ लोग देखते हैं, क्योंकि जो भी उनमें जो भी रोल कर रहे होते हैं ना, राम जी का या सीता माता का, लक्ष्मण जी का, तो इन सबको लोग बहुत ही ज़्यादा ना भावुकता से देखते हैं और लोग उनमें इमेजिन करने लग जाते हैं कि श्री राम हमारे सामने। लेकिन जो यहाँ पे एक्टिंग की गई है और जिस तरीके से इनसे डायलॉग बुलवाए गए हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से बुलवाए गए हैं। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हनुमान जी ये चीज़ बोल रहे हैं या राम जी ये चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बुरे लेवल के यहाँ पे डायलॉग बुलवाए गए हैं। सो अब मैं आपको डायलॉग्स बताती हूँ कि कौन कौन से और किस तरीके से डायलॉग्स बुलवाए गए हैं। सबसे पहले हनुमान जी की पूंछ को आग लगाते हुए इंद्रजीत से बुलवाया गया कि जलीना, और ये जलीना जैसे बोला उन्होंने वो बहुत ही अजीब तरीके से, लाइक कोई मीम हो। ठीक है, जैसे हनुमान जी के मुंह से भी यहाँ पे बुलवाया गया डायलॉग। बहुत ही अजीब तरीके से हनुमान जी के मुंह से डायलॉग बुलवाए जा रहे थे। बहुत ही अजीब लगा सबको, बहुत ही वर्स्ट थे वो, बहुत ही घटिया थे। कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। तो ये इतनी बुरी तरीके से ये डायलॉग बुलवाए गए, इतने घटिया डायलॉग। तो गाइज मैं सोच कर भी हैरान हूँ कि कैसे इन्होंने इतने गंदे डायलॉग आए, कहाँ से इनके दिमाग में इतने घटिया घटिया डायलॉग, तो क्यों बुलवाए इन्होंने? तो मेकर्स का तो मानना है कि हमें ना मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की रामायण। पहली बात तो ये रामायण है ही नहीं, ये बहुत ही बुरी तरीके से सारी चीज़ें दिखाई गई है। तो बहुत ही घटिया तरीके के ये डायलॉग बुलवाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए। जिन्होंने देख ली, लेकिन अब लोगों को ये मूवी नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, बाकी डिसीजन आपका है कि आपको देखनी है या नहीं। एक और डायलॉग है यहाँ पे, रावण के डायलॉग की अगर हम बात करें तो वो भी काफ़ी बुरे थे। बहुत ही जैसे होते हैं ना सड़क छाप टाइप के डायलॉग जो है सभी के बुलवाए गए हैं, जो कि किसी का ना सर ना पाँव दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा अजीब और बुरे तरीके के डायलॉग थे। इसी के साथ साथ अंगद और रावण के बीच का भी डायलॉग है एक, जो कि काफ़ी अजीब है। आज खड़ा है, कल लेटा हुआ मिलेगा। ये एक बहुत ही बुरी तरीके से ये डायलॉग बुलवाया गया है। एक और है यहाँ पे, हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुँचते हैं सीता जी से मिलने, तब रावण के कुछ सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। तो वहाँ पे वो बहुत ही बेकार तरीके से बोलते हैं कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो घूमने आ गया, तू जानता नहीं है मुझे। तो आप देख रहे हो कि क्या डायलॉग लिखे हैं इन्होंने, क्या ही लिखा है इन्होंने, पूरा गंदी मचा दिया है बिल्कुल ही। कुछ भी बिल्कुल, रामायण पर जब भी कोई भी मूवी बनती है ना तो उसमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं चाहिए। उसमें पूरी तरीके से रिसर्च चाहिए होती है, जो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी लोग जो है वो भावना के साथ देख पाते हैं। क्योंकि जब भी लोग रामायण जब देखने जाते हैं या पढ़ते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा भावनाओं के साथ रामायण को देखते हैं। ठीक है, संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी से कहा गया कि आप संजीवनी को कैसे पहचानोगे। तो बहुत ही यहाँ पे लंबी भूमिका बांधने के बाद कहा गया कि संजीवनी तो संजीवनी है, यही उसकी पहचान है। मतलब कुछ भी अजीब ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिना सर पाँव की चीज़ें यहाँ पे बुलवाई जा रही। तो इन सभी से आपको पता चल गया होगा कि डायलॉग जो थे वो किस लेवल के थे और कितने घटिया थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कास्टिंग भी बहुत ही घटिया तरीके से यहाँ पे लगी। मतलब श्री राम जी बनाए गए थे यहाँ पे प्रभास को, तो वो किसी भी तरीके से लग नहीं थे। उनकी जो पर्सनालिटी थी ना वो वैसे ही वो थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश, जैसे बाहुबली में नहीं कर रहे थे वो, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। लाइक उनमें इमोशंस नहीं दिख रहे थे उतने। बस एक राम जी को ना ऐसा दिखाया गया वॉर तरीके से, बिल्कुल भी लव वाली चीज़ उसमें कम दिखाई दी। ठीक है, और प्रभास जो है बिल्कुल भी सूट नहीं करे थे राम जी के गेटअप में, तो बिल्कुल भी सूट नहीं करे थे वो।
ठीक है। गेटअप भी बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे किया गया, ना तो रावण का ही गेटअप अच्छा था, ना ही राम जी का, ना ही लक्ष्मण जी का। ठीक है। इसी के साथ साथ सबसे जो बड़ी गलती थी वो है वीएफएक्स। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। वीएफएक्स तो इतने घटिया थे कि क्या ही बताए कोई। मतलब सोने की लंका थी रावण की, लेकिन वो जो लंका थी वो कोयले की ज़्यादा थी, मतलब पूरी काली काली सी थी और बिल्कुल सब घटिया तरीके से होता है। ऐसा लगा था एक अजीब, जैसे कार्टून से भी अलग ही चीज़ें दिखाई उन्होंने, बहुत ही घटिया वीएफएक्स किया हुआ था। ऐसे लगा ही नहीं कि ये लोग कहीं गए होंगे शूटिंग के लिए या कुछ भी इन्होंने किया है। इन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से इस मूवी की बैंड बजाई है, बहुत ही बुरी तरीके, बहुत ही घटिया मूवी इन्होंने कर दी है। तो हनुमान जी के कभी ऐसा लग रहा है कि सिक्स पैक्स आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि चले जाते हैं। बहुत ही अलग तरीके से हनुमान जी को यहाँ पे दिखाया, बहुत ही बुरी तरीके से, जो कि एक्चुअल में नहीं है। बाली सुग्रीव की लड़ाई ऐसी लगी थी जैसे कि कोई गेम चल रही हो। टेम्पल रन गेम तो सभी ने खेली होगी या देखी भी होगी, तो ऐसा लगा था कि टेम्पल रन का ही गेम लगा दिया हो और बाली और सुग्रीव की फाइट हो रही है, बहुत ही बुरी तरीके से और अलग ही चीज़ दिख रही थी, किसी को पसंद ही नहीं है। सो रामायण के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। इन्होंने ना तो भरत मिलाप दिखाया, ना अंगद का पैर पकड़ते हुए रावण को इन्होंने दिखाया, और कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जो रामायण में था। बिल्कुल इन्होंने अपनी ही कलाकारी कर दी और इतनी घटिया कर दी कि किसी को पसंद नहीं आई। एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि 4 लोगों को पसंद आ गई, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिन लोगों को पसंद भी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि पसंद आने लायक उसमें कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या ऐसी गलतियां थी मेकर्स की जिसकी वजह से ये जो फिल्म है ये बिल्कुल भी लोगों को पसंद नहीं आई और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं है ये फिल्म देखने लायक। क्योंकि अगर आप अपने छोटे बच्चों को ये मूवी दिखाने ले जाओगे ना, तो उन पे इसी तरीके का प्रभाव पड़ेगा, उन्हें यही लगेगा कि यही सच है। तो बिल्कुल भी, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी ना दिखाएं ये मूवी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें रह जाएंगी कि हो सकता है ऐसी ही हो रामायण। तो उन्हें असली रामायण, बिल्कुल उनके रामायण के बारे में बताएं, असली सभी चीज़ों के बारे में बताएं, लेकिन इस तरीके की मूवीज़ तो बच्चों को तो बिल्कुल ना दिखाएं। ठीक है, और आप भी इसे ना ही देखें, क्योंकि बिल्कुल भी मूवी देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ इन्होंने खुद ही कर दिया है और इतनी गंदी तरीके से किया है। कोई भी रिसर्च इन्होंने नहीं की, कोई भी इन्होंने मेहनत करने की यहाँ पे कोशिश ही नहीं की कि अच्छे तरीके से दिखाया जाए, लोगों की भावनाओं के साथ ना खेला जाए। एक्चुअल में इन्होंने सभी की भावनाओं के साथ खेला है, यहाँ पे रामायण का भी अपमान हुआ है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है, तो ये आपका डिसीजन है। तो अगर आपने देख ली है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर नहीं देखी, देखना चाहते हो, या आपकी क्या व्यूज़ है, क्या थॉट्स है, मुझसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।